अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ऑटोकैड में YQ आर्च प्लगइन के बारे में और उसकी टॉप मोस्ट 10 कमांड्स के बारे में। ठीक है, अब ये मेरे पास एक प्लान है। ठीक है, आप सब देख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ एक प्लान। तो इसको हम लोग अभी मैं आपको ना बेसिक उसकी स्किल्स बताऊंगा YQ आर्च की। ठीक है, तो YQ आर्च में जो सबसे पहले हमारे पास कमांड आती है, पहले हम लोग क्या करते थे, पॉली लाइन लेके तो हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो उससे हम लोग उसका फिर हम लोगों को ऑफसेट अगर चाहिए होता था 24 इंच का, 6 इंच का या जितने इंच का, तो फिर हम लोग उसके उस हिसाब से हम लोग वो काम करते थे। तो आज हम जिस कमांड के बारे में बात करेंगे वो YQ आर्च। उसमें सबसे पहले की जो कमांड आती है वो है वॉल की कमांड। उसके लिए आपने जस्ट प्रेस करना है WW। ठीक है, एंटर कर देना है। ये आपने लाइन लग ड्रॉ कर दी, ये आपके पास 6 इंच की लाइन है। आप अगेन करें WW। ठीक है, ये नीचे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये इसके हम लोग वॉल लेयर भी चेंज कर सकते हैं, थिकनेस चेंज कर सकते हैं, सेंटर करना है जो भी, तो हम लोग सेंटर्स को इसकी थिकनेस देखते हैं। ये आपके पास अवेलेबल थिकनेस होती हैं। मैं इंचेस में काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसकी 6 इंच की रखी है, 9 इंच कर देते हैं इसको। ठीक है, आपको बताने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और ये क्लिक करना है 9 इंच। तो जस्ट वन मोर टाइम करते हैं इसको, डबल इंटर, ये ले एक बार और कर लें। ठीक है, ये ले, ये हो गया। ठीक है, अब यहीं पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, रफ सा प्लान बना देते हैं। ठीक है, WW प्रेस एंटर। ठीक है, यहाँ से ये ले लिया। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे ले लेते हैं, फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये लेके यहाँ से इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास वॉल की कमांड है। इसको हम लोग YQ आर्च में ऐसे यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पे जो हमारी कमांड आती है वो है ऑफसेट की। तो पहले आप लोग क्या करते थे कि जैसे मुझे अब यहाँ पे एक वॉल चाहिए तो हम लोग यहाँ पे इसकी लाइन लेते थे। ठीक है, फिर उसका हम लोग ऑफसेट लेते थे 48 कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेथड अब हो गया पुराना, अब हम इसको नए तरीके से करेंगे। उसके लिए कमांड यूज़ होती है WWO। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। अब मुझे ये वॉल चाहिए तो मैं उसको प्रेस करके इस लाइन को प्रेस कर दूंगा, ये मेरे पास वॉल की ऑफसेट आ गया। अब यही वॉल मैं यहाँ से इसको ऐसे कर दूंगा, ऑफसेट डायरेक्शन मांग रहा है मेरे से, मैं यहाँ से इसको ऑफसेट ले लूँगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे अब कमांड आ रही है, ये देखें मेरे पास ये जो वॉल आ रही है, अभी आप चेक करें इसको, मैं इसकी लेंथ चेक कर देता हूँ। ये देखें 9 इंच की। अब मुझे ये इंटरनल वॉल जो है वो 6 इंच की चाहिए, तो हम इसको अभी डिलीट कर लेंगे, या फिर हम पहले ये होता था इसको मैं डिलीट करूँगा, इसे डिलीट करके फिर मैं यहाँ से ऑफसेट लेता 6 इंच का। ठीक है, तो ये अब इसको हम लोग नए तरीके से करेंगे YQ आर्च में। इसकी कमांड है WWT, एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप वॉल थिकनेस सेलेक्ट करें 4 इंच की, मैं इसको 6 इंच कर देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ का आपने यहाँ ख्याल रखना है, अगर आप इंटरनल साइड लेंगे तो ये इसको एडजस्ट करेगा बाहर वाली साइड पे, अगर आप बाहर वाली साइड लेंगे तो ये आपको इंटरनल एडजस्टमेंट करके देगा। तो मुझे वो वाली डायमेंशन सेम चाहिए, मुझे यहाँ से इसको एडजस्ट करना है, तो मैं इसको सिंपल अंदर वाली साइड पे क्लिक कर दूँगा। ये आप देखें दीवार मेरी 6 इंच की हो गई। सेम इसको हम लोग यहाँ भी कर देते हैं, ये देखें मेरी दीवार यहाँ भी 6 इंच की हो गई। ठीक है, जो अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड आ रही है उसमें हम लोग लगाएंगे डोर। डोर का पहले सेटअप क्या होता था कि आप लाइन लगाते PL। ठीक है, और फिर हम लोग उसके डोर का साइज़ लिखते कि डोर की हाइट कितनी है, मीन्स के 42 इंच। फिर वहाँ से हम लोग एक आर्च लगाते उसको ऐसे करके नीचे, तो वो मेथड अब हो गया पुराना। अब हम इसको नए तरीके से डोर लगाएंगे। ठीक है, आपने सिंपल कमांड लगानी है AW इंटर। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको स्टाइल भी चेक कर सकते हैं, पिक एंड स्टाइल, होप एंड हाइपर खोलेंगे हम।
अब मुझे यहाँ पे डोर कितने का चाहिए, 42 इंच का। और ये जो पायर विड्थ है इसकी, ये आपकी जो वॉल से जो उसका डिस्टेंस होता है ना डोर का, ये वो शो करता है। ये मैं 6 इंच ही रख देता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे मेरा सिंपल डोर लग चुका है। ठीक है, यहाँ एक डोर लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ एक डोर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ एक डोर लगा देते हैं। तो देख रहे हैं, जस्ट सिंपल क्लिक पे आप ना अपने ये काम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। इसके बाद जो कमांड है हमारे पास वो है विंडो की। विंडो हम लोग पुराने तरीके से कैसे ड्रॉ करते थे कि जैसे आपने ये सिंपल यहाँ पे एक सेंटर लाइन ले लेनी थी, फिर उसका हाफ हम लोगों ने, जैसे 6 फीट की खिड़की है तो हम लोग उसको हाफ इस साइड पे लेते थे, हाफ इस साइड पे ले लिया, फिर इस लाइन को डिलीट करके हम यहाँ से इसको सेंटर लेके विंडो शो करवाते थे कि ये हमारे पास विंडो है। तो ये इसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। तो हम लोग नए तरीके से YQ आर्च इसको कैसे लगाते हैं, उसकी कमांड है AW और इंटर। ठीक है, यहाँ से आपने होल पायर और विड्थ उसकी सिलेक्ट कर देनी है। अब आपको यहाँ सारी डिटेल्स होंगी इसकी कि आपको कितने इंच की, कितने फीट की आपको विंडो चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 72 फीट की विंडो चाहिए और सेंटर ऑफ वॉल चाहिए। ठीक है, ओके कर दें, जस्ट सिंपल क्लिक करते जाना है। यहाँ सेंटर में एक खिड़की चाहिए। ठीक है, यहाँ मुझे एक खिड़की चाहिए, एक विंडो में यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, एक विंडो में यहाँ लगा देता हूँ। ये देख रहे हैं ना आप, कितने सिंपल तरीके से काम हो रहा है हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हम लोग पुराने AutoCAD में या पुराने सेटअप में, जैसे हम लोग, ये मुझे ये विंडो जैसे डिलीट करनी है। ठीक है, ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये स्पेस मेरे पास ओपन रह गई है, मुझे ये स्पेस क्लोज चाहिए। डोर जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये स्पेस ओपन रह गई है। अगर मैं इसको फिर ये लाइन एक्सटेंड करूँगा और उसके बाद ये एक्स्ट्रा लाइन को मैं डिलीट करूँगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम इसको सिंपल तरीके से कैसे करते हैं YQ आर्च में, तो इसकी कमांड है EW प्रेस एंटर। ठीक है, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जस्ट सिलेक्ट एंड प्रेस एंटर, जस्ट सिलेक्ट एंड प्रेस एंटर। ये आप देख सकते हैं कि कितना प्रोफेशनल तरीके से हमारा काम हो रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विंडो एलिवेशन चाहिए मुझे। जैसे आप इस प्लेन में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे विंडो शो की हुई है इस प्लेन में। ये यहाँ पे एलिवेशन में ये हमारे पास विंडो शो हो रही है। ठीक है, अब ये विंडो बनाने के लिए पहले हम लोग, आपको पता है कि जैसे हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसको सेंटर लाइन लेते थे, ऑफसेट लेते थे तब बनाने के लिए। फिर उसको हम लोग सेंटर डिवाइड करते थे कि कितना हमें सेंटर चाहिए, तो ये मुश्किल हो जाता है काफ़ी। तो अभी हमारे पास YQ आर्च में जो इसकी कमांड आती है वो है WDE प्रेस एंटर। ठीक है, ये आपके पास एक एलिवेशन के लिए चार्ट खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसमें आपने ना सबसे पहले आपने अपनी विंडो सेलेक्ट करनी है। आपको विंडो कौन सी चाहिए, स्लाइडिंग विंडो भी है और हंग वाली विंडो जिसके वो पल्ले खुलते हैं। दूसरा एक तीसरी जो हमारे पास विंडो आती है वो फिक्स है। मैं इसको जस्ट स्लाइड हंग विंडो यूज़ करूँगा और इसके कितने पल्ले मुझे चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 4। ठीक है, हाइट आपने लिख देनी है, आपको जितनी हाइट रिक्वायर्ड है। यहाँ पे 48 है, मैं यहाँ पे इसको 60 कर देता हूँ। ठीक है, टोटल विड्थ कितनी 60, मैं इसको यहाँ 72 कर देता हूँ। ठीक है, और जस्ट आपने ओके कर देना है, आपकी विंडो ऑटोमेटिक लग जाएगी। आपने जस्ट ओके करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना। ये देखें कितनी प्रोफेशनल तरीके से आपकी विंडो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं डोर एलिवेशन की। जैसे ये इस प्लेन में डोर बने हुए हैं। ठीक है, अब ये बनाने के लिए भी आपको काफ़ी सारा टाइम लगता है इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से कैसे बनाएंगे, YQ आर्च में आपने जस्ट ADE एंटर कर देना है। ठीक है, ये आपके पास डोर का बॉक्स ओपन हो गया। इसमें पहला आता है सिंगल, दूसरा आता है अनइक्वल और थर्ड नंबर पे आता है डबल डोर। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल सिंगल के साथ कैरी करूँगा। इसकी हाइट मैंने 84 इंच रखी हुई है और विड्थ मुझे इसकी चाहिए 42 इंच और पॉकेट थिकनेस जो होती है इसकी
वो 1.96 इंचेस रख देते हैं। ठीक है, तो इसको जस्ट सिंपल आपने ग्रुप में लेना है, ओके कर देना है। ये आप देख सकते हैं आपका डोर ऑलरेडी बन चुका है बिल्कुल क्लियर। मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। इसके बाद हम बात करेंगे विंडो की सेक्शन के बारे में। जो यहाँ पे जो आपके पास सेक्शन में विंडो शो होती है, तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर आपको मैनुअली करना है तो आपको बड़ा टाइम लग जाना है डिज़ाइन बनाने में, इसको फिर यहाँ से ऑफसेट लेने में। ठीक है, ये आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से कैसे करेंगे, आपने जस्ट सिंपल कमांड देनी है WDS, एंटर कर देना है। आप सेटिंग में चेक करें इसको, सेटिंग अभी देखें, ये फ्रेम सेक्शन है। ठीक है, 3.9 इंचेस रखा हुआ है और फ्रेम सेक्शन की हाइट 1.96 इंच है और जो पल्ला है उसकी वेट कितनी है 1.296 है। ठीक है, ये सारी डिटेल है इसकी। आपने यहाँ से इसको सिंपल ओके कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ से सेंटर लाइन लेता हूँ उसकी और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कितने प्रोफेशनल तरीके से हमारा सेक्शन विंडो का बन चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक कमांड है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। ठीक है, अब जैसे मुझे ये वाली डिटेल्स चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से इसको, पहले हम लोग क्या करते थे, इसको मैं यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, फिर मैं इसको कॉपी करके यहाँ बाहर ले आता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये देखें, ये मुझे प्रॉपर तरीके से इसको दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर नज़र आए। तो इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। इसमें हम लोग ऑटोकैड में YQArch में सिंपल हम लोग क्या करेंगे, QG की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, एंटर कर देना है। फिर आपने रेक्टेंगल ले लेना है जितनी आपको डिटेल चाहिए। मुझे अब इस एरिया की डिटेल अगर चाहिए, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखें, जस्ट सिंपल आपने यहाँ से इसको उठा के यहाँ रख देना है। ये आपके पास उस सेक्शन की डिटेल आ गई। एक बार और करते हैं इसको, QG एंटर, और यहाँ से हम लोग लेंगे रेक्टेंगल इसका। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने प्रॉपर तरीके से इसकी डिटेल आ गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो YQArch के बारे में। और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है YQArch के बारे में, काम सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। हम आइंदा इंशाल्लाह इस पे मज़ीद भी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको बेसिक भी इन चीज़ों की समझ आ जाए। और दूसरी ये चीज़ है कि हम लोग अब स्केचअप का भी एक ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको उसमें भी कोई इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे स्केचअप लिख के भेजें। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में उनके बारे में भी स्टडी करेंगे।